सो हे गाइस, कैसे हो सब लोग। एक और न्यू मांगा का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि भाई बहुत ज़्यादा ग्रैनुलर और बहुत ज़्यादा तगड़ा चल रहा है। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये वाला पढ़ने में, देखने में। एंड भाई ओपी जा रहा है, ओपी। एंड यहाँ पर जो है अब आगे वाले फाइट में ये होने वाला है कि पृथ्वी पे आ चुका है मोरो अपनी आर्मी लेके, एंड गोकू भी आ चुका है। एंड काफ़ी ज़्यादा तगड़ी फाइट होने वाली है इन लोगों की, अब मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि नैमेक प्लेनेट पे भी काफ़ी तगड़ी हुई थी। तो लेट्स गो इन द वीडियो, चेक करते हैं क्या होने वाला है आज को। चैनल पे नहीं होता तो सिर्फ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि रेगुलर अपलोड्स होते हैं, रेगुलर नए नए चैप्टर की वीडियोज़ आती हैं। सो गाइज देखना, एंजॉय करना, मजे करना। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, सन गोकू अराइव चैप्टर 58। अब जैसे कि मैंने बताया कि गोकू आ चुका था अर्थ, यहाँ पर अर्थ पे, एंड अपनी ट्रेनिंग करके मीडियास के साथ। एंड आते ही हम देखते हैं जो तीनों ने फ्यूजन किया था ना, इन तीनों की ऐसी की तैसी हो चुकी है। तीनों रोड पे यहाँ पर पड़ी हुई है ज़मीन पे। एंड यहाँ पर जो है नीचे से मास्टर रोशी चिल्लाता है कि भाई गोकू तूने आने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। एंड यहाँ पर भाई गोकू बोलता है कि भाई अपने रीज़न बता देता है कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, मेरे को चीनी की नहीं मिल रही थी किसी की, इसी वजह से मेरे को लेट हो गया। एंड यहाँ पर भाई पर गोकू पूछता है बाकी सब कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर क्रेलन बोलता है कि सारे के सारे ना पूरे पृथ्वी पे लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो गोकू कहता है चलो मैं वहाँ पर चलता हूँ। एंड यहाँ पर अपना बुढ़ा जो है अपनी फ्लर्टिंग करते हुए, अपनी बुढ़ा ठरकीपन दिखाते हुए कहता है लड़कियों को लाओ, मैं उठा लूँ अपने गोद में उठा लूँ लड़कियों को। साला हरामी, रूसी हरामी तो है। एंड उसके बाद यहाँ से गोकू निकल जाता है। निकलने से पहले यहाँ पे क्रिलिन से बात होती है। क्रिलिन पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी गई है ना भाई, तुम अब मोरो को हरा देगा ना। तो यहाँ पर गोकू कहता है कि ट्रेनिंग तो अच्छी गई है, लेकिन देखते हैं भाई मोरो को अभी अच्छी तरीके से जानते नहीं हो, उसमें क्या पता नई पावर और छुपा के रखी हो कोई नई चीज़। तो यहाँ पर भाई क्रिलिन बोलता है यार तुम खुद घबरा रहे हो तो कैसे होगा, कैसे लड़ोगे। तो यहाँ पर गोकू बोलता है मैं घबरा नहीं रहा, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात है कि मज़ा आएगा लड़ने में, क्योंकि इसको मज़ा आता है भाई फाइट करने में। एंड यहाँ से वो निकल जाता है। निकलने के बाद हम देखते हैं एकदम से वो वहां पहुंचता है जहां पे यामचा एंड टीएन लड़ रहे होते हैं उस येलो वाले से, जो छिपकली से। एंड उसके बाद उसके बीच में आता है, जैसे कि घूसा पड़ने वाला होता है यामचा को, उसके बीच में आता है गोकू, उसका घूसा पकड़ता है। एंड पकड़ने के बाद उसको डॉज कर देता है। एंड उसके बाद वो देखता है ये कौन आ गया बीच में। एंड उतने में सब चिल्लाते हैं ये गोकू आ गया, गोकू पापा आ गए, गोकू पापा गोकू पापा आ गए। एंड उतने में भाई गोकू उसके ना हाथ जो पकड़ा होता है ना, उसको अपने ऐसे खींचता है और ऐसे घूसा देता है। ठीक है, घूसा देने के बाद भाई साहब इसकी जो है पूरी की पूरी हालत खराब हो जाती है। पूरा मुंह से खून थूक झाग फेंक देता है एक ही बार, एक ही घूसे में झाग फेंक दिया। गाइस समझ रहे हो, एक ही घूसे में। लेकिन ये घूसा इतने ज़्यादा तेजी में इसकी हड्डियाँ तो टूट ही गई होंगी। एंड उतने में हम देखते हैं गोकू उसे अपने कंधे पे टांग लेता है, टांग के घूम रहा होता है, कहता है इसे संभालो मैं चलता हूँ। तो यहाँ से भी वो अपना इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके निकल जाता है। हाँ हम आ जाते हैं मेन बैटल फील्ड में, जहाँ पे लड़ रहे होते हैं गोहान, पिकलो, 17 एंड 18। तो यहाँ पे 17 एंड 18 काफ़ी ज़्यादा घायल हैं उससे लड़ने में, है ना। एंड उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं पिकलो एंड गोहान लड़ रहे होते हैं। एंड पिकलो आगे पीछे होता है, गोहान आगे होता है, लेकिन दोनों के एक एक घूसा मारता है, मतलब एंड दोनों दूर जाके गिरने वाले होते हैं। उतने में देखते हैं हम कि ये जो है अब क्या नाम है, पावर अप करता है। पावर अप करके पूरा जो बूस्ट होता है ना, पावर सी निकलती है उसके अंदर से। अब उससे बचने के लिए गोकू एंड पिकलो जो है पीछे, गोहान एंड पिकलो जो है पीछे की तरफ जाते हैं, टप्पा खा के, मतलब रुक के एंड फिर पीछे जाते हैं। ऐसे करके पूरा एक्शन बताता हूँ मैं, ताकि तुम लोगों को सीन समझ आए क्या चल रहा है। वैसे तुम लोग तो पढ़ चुके हो तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं तो मजे लूंगा ना। एंड उसके बाद वो एक पहाड़ी पे जाते हैं, वहां से जंप करते हैं वापस से। एंड सगानगो के पास जंप करते हैं, सगानगो के पास। एंड उसके बाद ये दोनों जो है अपना कॉम्बो अटैक इनका फेवरेट है, कॉम्बो अटैक लेके आते हैं। दोनों के दोनों ऐसे अपना हाथ ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके पावर अप करते हैं, पावर अप करके सीधा जाते हैं उसके सामने एंड एकदम से उसको मार देते हैं। एंड ये पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक पावर एंड बहुत ज़्यादा तेज होती है। एंड इतनी ज़्यादा तेज होती है कि उसको लगती भी है। एंड लगने के बाद पूरा जो आसपास का पूरा जो है एरिया जो है पूरा ब्राइट से भर जाता है, पूरा चकाचौंध हो जाता है। एंड पूरी अटैक से अटैक करते हैं, एंड रुकते नहीं है, अटैक करते जाते। इतने में इतना बड़ा अटैक होता है कि भाई जैको चिल्लाता है भाई आराम से अर्थ को साले तुम लोग बर्बाद मत कर देना, अर्थ टूट जाएगी आराम से। एंड उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर मोरो खड़ा है ऐसे करके, तुम कर लो पहले, मैं तो बाद में आऊँगा ही, है ना। तो मोरो का तो यही काम है कि तुम कर लो पहले, मैं बाद में आऊँगा। सो गाइस यहाँ पर
और हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर जो है पिकोलो एंड गोहान रुकते ही नहीं है अटैक करते करते। उतने में हम देखते हैं इनके अटैक का डांट फर्क नहीं पड़ा उसको सगानबो के ऊपर, एंड सगानबो एकदम सामने के सामने खड़ा है इनके ऐसे करके भाई कि हाँ मारते रहो तुम्हारे बस की कुछ अटैक का फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको कुछ अटैक नहीं लग रहा। एंड यहाँ पर पिकोलो एंड गोहान समझ जाते हैं कुछ गड़बड़ है। एंड उतने में भाई सगानबो दोनों में एक एक घुसा मारता है, एक एक पंच मारता है, दोनों जाके दूर घिसड़ के गिरते हैं। एंड यहाँ पर भाई सारे चौंक जाते हैं कि भाई इतना खतरनाक अटैक करने के बाद भी उसको पास इतनी पावर आई कहाँ से कि वो मतलब उसके सामने खड़ा हो गया, मतलब इतना कैसे भाई इसको कैसे संभाले। उतने में 17 कहता है भाई इसको संभालने की तो बस की हमारी भी नहीं, इतना ज़्यादा पावरफुल है। एंड यहाँ पर साला की करता है इन दोनों के सामने खड़े होके। एंड यहाँ पर पीछे से जैको चिल्लाता है सगानबो साले तू इतना गिरा हुआ नीच इंसान कैसे हो सकता है कि मतलब तुझको एक लॉर्ड मोरो जैसे कुत्ते की बात माननी पड़ रही है, मोरो जैसे कुत्ते की आर्मी में शामिल होना पड़ा। तो यहाँ पर चिल्लाता है ओए गैलेक्टिक पेट्रोल के शांत हो जा, चल ज़्यादा मत बोल, वो उसने ना मेरे को बचाया है, वो मेरा लॉर्ड है, हमारा लॉर्ड है, वो लॉर्ड मोरो है वो। एंड ठीक है, तो वो कहता है कि यहाँ पर कहता है कि तुम तो उससे यहाँ पर जो तुम इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो ना, इससे तो बढ़िया तुम जेल में चला जाना चाहिए था, वहीं पे सबसे बढ़िया था। तो यहाँ पर इसको ना गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या कह रहा है तू, क्या कह रहा है, दोबारा बोल। एंड उसके तरफ जो ये पिकोलो और गोहान की तरफ जा रहा होता है, ये अपना दिशा चेंज कर लेता है, जैको की तरफ जाने वाला चलने लगता है। एंड यहाँ पर जैको भाई सॉरी ये चौक था, पीछे रहे मेरे पास मत आ। एंड जो जैसे कि जैको की फट जाती है ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ तो बात होती है, यहाँ पर चौक सा जाता है यहाँ पर अपना सगानबो, एंड अपना नहीं हरामी सगानबो साला यहाँ पर चौक जाता है। एंड यहाँ पर इसको कुछ तो महसूस होता है, कुछ तो होने वाला है। एंड उतने में ये बोलने वाला होता ही है। एंड जैको देखता है वो करके जैको बोलता है। एंड उतने में हम सगानबो की आंखें देखते हैं जो कि फट चुकी है। एंड उतने में हम देखते हैं घूसा पड़ता है तेज की, जिससे इसका खून निकल जाता है मुंह से। एंड यहाँ पर ये देखता है कि पता नहीं कौन है, किसने घूसा मारा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। एंड उसके जैको एंड पिकोलो एंड गोहान भी अलग खड़े हैं, जैको अलग खड़ा है। तो यहाँ पे इन तीनों के अलावा कोई भी नहीं है जो इसको घुसा मारा है। एंड यहाँ पर भाई सगानबो उठ के बोलता है साला कौन है जो मेरे को लात मारी, इस सामने आते रिमार्क है कोई। तो हमको लगता है कि यहाँ पर इसको घुसे लात घुसे मारे जा रहा है और हमको कोई भी नहीं दिखता, लगता है कोई इनविजिबल बंदा भी बुलाया क्या इन लोगों ने। एंड क्या पता गैलेक्टिक पेट्रोल वालों का हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसको लात घुसे मारते इतनी गंदी तरीके से मारता है कि जाके वो गिरता है एंड कर्राता रहता है, आई मम्मी वो बहुत चोट लग गई। एंड यहाँ पर भाई ऊपर से मोरो देखता है क्या हो रहा है, ये पिट कैसे रहा है। एंड उतने में भाई ये दोबारा से सगानबो खड़ा हो जाता है, जिससे खड़े होकर भाई खून ऐसे नीचे चू रहा होता है उसके शरीर से, क्योंकि इसको इतना गंदा तरीके से मारा है अभी जिसने भी मारा है। एंड उसके बाद भाई कह रहा है कि ये हो क्या रहा है साला मेरे साथ, ये कौन रहा है। उसके बाद भाई गोहान चिल्लाता है ये डैड है, ये मतलब गोकू तो दिख भी नहीं रहा यहाँ पर यार वैसे। एंड यहाँ पर तो फाइनली यहाँ पर डैड आ चुके हैं, ऐसे गोहान चिल्लाता है। तो पिकोलो कहता है मेरे को तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और उसको ना मेरे को पावर महसूस हो रही है ना वो दिख रहा है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं भाई गोकू कुत्ता बना के उसको गोल चारों तरफ घूमता है एंड उसको गुलाद घुसे मारता रहता है एंड वो लाद घुसे खाता रहता है। उतने में भाई यहाँ पर जैको बोलता है रियली तुम लोग उसको देख नहीं पा रहे, मैं तो आराम से देख पा रहा हूँ। उसके बाद उसको आराम से यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा डुपर सुपर स्पीड से वो उसको मार रहा है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा मतलब फास्ट मार रहा है, उसकी मतलब ट्रेनिंग सोच रही हूँ कितनी ज़्यादा खतरनाक है, कितनी ज़्यादा फास्ट हो गया है वो कि दिख भी नहीं रहा आम लोगों को। एंड यहाँ पर भाई पिकोलो बोलता है क्या तुम उसको कैसे देख सकते हो। तो यहाँ पर जैको बोलता है कि यही तो मेरी एक सबसे अच्छी खासियत है मेरे पास कि मैं अच्छे से चीज़ें देख सकता हूँ, बस लड़ने की नहीं है, बाकी यही एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर भाई ध्यान से मोरो देखता है एंड मोरो एक स्माइल के साथ बोलता है। तो फाइनली एक उनमें से आ गया, यानी वेजिटा एंड गोकू में से बोलता है। एंड ये वो है जो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज़ करता है, यानी गोकू। एंड ये भी देख सकता है उसको। एंड यहाँ पर बोलता है चल सामने आ गोकू, सामने आ, अब छुपने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। एंड यहाँ पर पिकोलो भी चौंक जाता है कि मोरो ने भी उसको देख लिया। एंड उतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक हाथ पकड़ता है, उसके टांग पकड़ता है सगानबो की, एक हाथ जो कि गोकू का हाथ होता है। एंड वो टांग पकड़ के उसको फेंक देता है मोरो की तरफ। एंड मोरो वहाँ से हटता नहीं है कि उसको पता है ना मेरे में तो पावर है। एंड मोरो ऐसे उंगली से करता है, मतलब उसकी कान में नहीं डालता, मतलब उंगली करता है एंड उंगली से उसको पूइंग कर देता है। एंड वो जाके दूर जाके गिरता है। वो सोच रहे हो अपने ही बंदे को मार दिया, वैसे इससे तो उम्मीद भी नहीं कर सकते ना कि ना मारे अपने बंदे को। और ये जाके जो सगानबो है वो पीछे जाके गिरता है गोकू एंड गोहान के। एंड यहाँ पर जो है पीछे आ जाता है, मोरो के पीछे होता है यहाँ पर अपना गोकू। ओके। एंड गोकू कहता है भाई मैं अब तो तेरे को ही हराने वाला था, इसके बाद तो तैयार हो जा, तेरे को हराना आसान तो नहीं होगा लेकिन मैं तेरे को ही हराने के लिए आया हूँ। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्माइल देता है यहाँ पर मोरो। एंड मोरो
स्माइल देने के बाद यहाँ पर सारे खुश हो जाते हैं, वाह पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। एंड उसके बाद यहाँ पर मोरो बोलता है कि तू बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी बात है ये। एंड ये गोकू बोलता है हाँ मैं वो पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर मोरो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसको तो भाई यही चाहिए ना, वो ज़्यादा पावरफुल होगा तो उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी खाने के लिए। एंड उतने में भाई यहाँ पर हम देखते हैं सुगानबो वापस से खड़ा हो जाता है पिकलो एंड गोहान के पीछे। एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है साले यहाँ पर। एंड वापस इन दोनों को देखते हैं ये लोग, क्या नाम है, जो गोकू एंड मोरो होते हैं वो देखते हैं सुगानबो वापस उठ गया। गोकू कहता है ये साला दोबारा से कैसे खड़ा हो गया, क्योंकि गोकू ने कुत्ता बना के मारा था यहाँ पर। एंड ये बोलता है रॉड मोरो मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। एंड यहाँ पर मोरो स्माइल करता है, कहता है सुना तूने गोकू, सुना ना, अभी वो लड़ सकता है, तो तेरे पास चॉइस है, पता किससे लड़ना है, मेरे से लड़ेगा या उससे लड़ेगा, ऐसा मोरो बोलता है। एंड यहाँ पर गोकू बोलता है कि साले तेरे तू अपने दूसरे लोगों की बातें सुन। सुगानबो से बोलता है कि साले वो साले जेल में बंद हो गए, तू भी पिट के जेल में बंद हो जा चुपचाप आराम से। तो यह कहता है कि साला उस जेल में अपन दोबारा नहीं जाएगा। और दोबारा से हम देखते हैं ये दोबारा से इस पर पावर अप हो जाता है, दोबारा से पावर आ जाती है। एंड पावर आने के बाद यहाँ पर भाई इस पर कोई चॉइस नहीं होता। एंड यहाँ पर गोकू चल जाता है कि भाई बोलता है मोरो को कि साले मैं इसको हरा के तेरे पास ही आऊँगा, कहीं जाइए मत। एंड यहाँ पर भाई मोरो बोलता है ठीक है भाई जाओ जाओ जाओ। एंड यहाँ पर टेलीपोर्ट होके सीधा गोहान एंड गोकू पिकलो के बीच में आता है गोकू। तो यहाँ पर भाई सामने आमने सामने हो जाते हैं सुगानबो और गोकू। एंड यहाँ पर गोकू बोलता है इसको मैं देख लूँगा, आराम करो तुम लोग। एंड यहाँ पर गोकू गोहान पीछे चले जाते हैं, सॉरी पिकलो और गोहान पीछे चले जाते हैं। एंड यहाँ पर भाई मोरो बोलता है गो ऑन शो मी द, अपना पावर दिखाओ मेरे को, गोकू को बोलता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं गोकू आता है अपने ब्लू फॉर्म में। ये तेरी इसको ब्लू फॉर्म में से थोड़ा कट वट चेंज हो जाते हैं, फेस कट थोड़ा चेंज हो जाता है। एंड उसके बाद भाई मोरो चौंक जाता है, अरे ये क्या है, इसके ब्लू हेयर हो गए, डाई करवा के आ गया ना साढ़े, तेरी कुत्ता बना के मारेगा, अभी रुक जा। एंड उसके बाद जो है सुगानबो उसके पास सीधा बढ़ जाता है, मतलब जैसे ही वो ब्लू में आता है सुगानबो कूद के जाता है तेजी से उसके तरफ, गोकू की तरफ। एंड गोकू ऐसे हाथ करता है एंड जो सुगानबो घूसे उसे मारता है, ऐसे 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 गोकू उसको डिफेक्ट करता है ऐसे ऐसे। एंड उसके बाद भाई क्या होता है, गोकू उसके अटैक को डॉज करता है ऐसे। एंड उसकी भाई कोच में मतलब रीढ़ की हड्डी में यहीं एक घूसा देता है। एंड इतनी ज़्यादा घूसा तेज होता है कि सुगानबो की आंख के साथ भी फट जाती है। एंड फट जाती है, बहुत ज़्यादा फास्ट घूसा होता है, ये डॉज भी नहीं कर पाता सुगानबो। एंड यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पे उसने घूसा मारा है ना, वहाँ से भाई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, खून निकल रहा होता है। एंड उतने में ही वो सोच रहा होता है ये क्या हुआ, उतने में गोकू एक लात मारता है जिससे लात बहुत ज़्यादा तेज लगती है एंड दूर जाके गिरता है। एंड यहाँ पर हवा में ही जाते 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 वो एक अपने आप को थोड़ा संभालता है, एक पत्थर पर लैंड करता है, वापस से गोकू की तरफ यहाँ पर जाता है। एंड गोकू को एक घुटना देता है, जो कि गोकू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो दोबारा से आएगा, लेकिन यहाँ पर गोकू को घुटना पड़ती है। लेकिन गोकू को कहता है ठीक है कोई बात नहीं, गोकू कहता है कोई नहीं, तू अपने आप को ज़्यादा पावरफुल समझ रहा है ना, अभी बताता हूँ तेरे को। उतने में भाई हम देखते हैं कि गोकू उसके एक और घूसे को डॉज करता है, पीछे की तरफ लेटता है दोनों हाथों से एंड एक तेज की किक देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है भाई। मुंह पर ही दिए इसकी किक, पक्का मुंह पर ही दी होगी। एंड उतने में गोकू अपना खड़ा होता है एंड उतने में देखता है भाई वो जो है ऊपर जा रहा होता है सुगानबो। एंड लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं गोकू उतने में शांत नहीं बैठता, अपने आप को टेलीपोर्ट करता है एंड सीधा उसके पीछे जाता है। एंड ये वाला मेरा फेवरेट है, ये ड्रैगन बॉल का घूसा, ये वाला मेरा फेवरेट है गाइस, ये वाला जो मारते हैं ना भाई, ये वाला घूसा मारने वाला है गोकू। एंड यहाँ पर बोलता है कि हाँ भाई तू क्या कह रहा था, मेरे को जो जितना भी ताकतवर हो, अपने आप को जितना भी समझता हो, तो लेकिन मेरे आगे कुछ भी नहीं है, तो मेरे को नहीं हरा सकता। एंड उतना बोल के दोनों हाथ का पंच मारता है, जिससे भाई इतनी ज़्यादा तेज़ लगती है, नीचे जाके ही गिरता है पिकलो एंड गोहान के सामने बहुत ज़्यादा तेज़। एंड मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ गिरता है पूरी आसपास की तहस नहस मच जाती है। एंड यहाँ पर देखो कि बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा हो जाता है एंड गड्ढे के नीचे हो जाता है। एंड यहाँ पर भाई शायद यहाँ पर फाइनली सुगानबो का चैप्टर द एंड होता है। एंड यहाँ पर बोलता है गोकू चल अब इसका तो ख़त्म हो गया, अब ये दोबारा से नहीं उठेगा, अब तू रेडी है ना मोरो। एंड उतने में मोरो बोलता है क्या खत्म हो गया, खत्म क्या हो गया, पीछे तो देख। एंड पीछे हम देखते हैं कि सुगानबो साला दोबारा से खत्म हो जाता है। भाई इतना ज़्यादा जिद्दी कैसे हो गया, इतना ज़्यादा पावर कहाँ से आ गया भाई, सारा पावर ये साला इसके मोरो का लेना देना है। एंड उसके बाद ये दोबारा से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंड उतने में एक और पावर दे देता है, यहाँ पर अपना जो मोरो है साला हरामी मोरो जो है वो सुगानबो को और पावर दे देता है, पावर ऐसे करके ऐसे पावर दे देता है। एंड पावर देने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो और ज़्यादा बूस्ट अप हो जाता है, और ज़्यादा पावर अप हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं अगले फ्रेम में कि भाई उसकी जो है हालत भी ख़राब हो रही होती है, उसके मुंह से झाग फेंक रहा होता है। इसका मतलब भाई इसकी इतनी पावर झेल नहीं पा रहा, फिर भी इसमें पावर दिए जा रहा। वही है ना,
फटे तो फटे नवाबी ना घटे, तो वही वाला सीन है। एंड इतने में भाई गोकू ये चीज़ समझ जाता है और चिल्लाता है मोरो इसकी बॉडी ने लिमिट हिट कर दी है और पावर मत दे नहीं तो ये खत्म हो जाएगा भाई। तो लेकिन यहाँ पर मोरो मानता नहीं है। उतने में हम देखते हैं सोगानबो अटैक करने आ जाता है यहाँ पर गोकू के ऊपर एंड गोकू के बाल पकड़ने जाता है। उतने में गोकू उससे ऐसे डॉज करता है एंड कहता है भाई तू भी शांत हो जा, इतनी पावर तेरे लिए ठीक नहीं है, अगर और पावर लेगा ना तेरी बॉडी नो है ना चीथड़े उड़ जाएंगे तेरे बॉडी के। लेकिन ये मानता नहीं है, ये मानेंगे नहीं, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रो समझते हैं ना, मानेंगे नहीं। एंड उतने में हम देखते हैं कि अटैक पे अटैक करता रहता है लेकिन गोकू यहाँ पर डॉज करता है। एंड यहाँ पर भाई मोरो बोलता है ऐसे करके, ओए गोकू मैं चाहता हूँ कि तू मेरे को वो वाली टेक्निक दोबारा दिखाए जो तू आते हुए दिखाया था ना, वही वाली जो बहुत ज़्यादा फास्ट था, ये बहुत ज़्यादा फास्ट किसी को दिख नहीं रहा था, तो शायद उसकी बात कर रहा है। और ये कह रहा है कि ये तुम्हारी वो वाली फॉर्म नहीं थी जो तुम्हारी फॉर्म अब है, तो मेरे को पहली वाली दिखा, अगर नहीं दिखाएगा तो मैं उसको बार बार पावर देते रहूँगा, फोर्स करता रहूँगा, उसमें पावर डालते रहूँगा। उतने में हम देखते हैं कि भाई और पावर और पावर और पावर देते जाता है यहाँ पर मोरो सोगानबो में अंदर ऐसे 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 पावर अप देता जाता है। उतने में हम देखते हैं भाई इसमें इतनी ज़्यादा पावर हो गई कि उसकी नसें फटने को आई है। एंड गोकू जो है एकदम से टेलीपोर्ट होता है, टेलीपोर्ट होकर जाता है सीधा मोरो के पीछे एंड मोरो को मारने वाला तो एक घूसा। उतने में मोरो समझ जाता है मेरे पीछे आ गया एंड मोरो ने उसके घुसे को डॉज कर दिया। भाई ये वाला घुसा मारता साढ़े के सींग उखाड़ दे भाई, सींग ऐसे ना तोड़ दे उखाड़ दे जो भी कर दे। एंड यहाँ पर गोकू बोलता है ठीक है मैं तेरे को दिखाता हूँ मैंने कौन सी पावर यूज करी थी, लेकिन तेरे को ये सब चीजें बंद करनी पड़ेगी। उतने में हम देखते हैं भाई यहाँ पर सोगानबो को उसने पावर देना बंद कर दी, लेकिन सोगानबो की सारी नसें वसे सारी फट के खूनें निकल रही हैं पूरी बॉडी से, हर एक बॉडी से पार्ट से खून निकल रहा है, पूरा का पूरा खून हो गया है वो। एंड यहाँ पर भाई अब भी सोगानबो साला हरामी बोलता है लॉर्ड मोरो, अब भी लॉर्ड मोरो ही चल रहा है इसका, लॉर्ड मोरो ये मेरा है, मैं डिफीट करूंगा। उतने में हम देखते हैं इसको कुछ तो हुआ एंड ये जो है मुंह से अपना झाग फेंक देता है, खून फेंक देता है। एंड यहाँ पर जहाँ तक है सब देखते हैं उसको, गोहान पिकलो एंड गोकू देखते हैं काफ़ी ज़्यादा चौके में कि इसको क्या हो गया। उतने में हम देखते हैं भाई पूरा खून होके ज़मीन पे पड़ जाता है एंड मेरे को हिसाब से ये डेड हो जाता है, इतनी ज़्यादा इसको पावर दे दी हरामी मोरो ने। एंड यहाँ पर भाई ये बोल रहा है, मोरो बोला है साला इतनी सी पावर नहीं झेल पाया, कितना ज़्यादा खराब चीज़ है। एंड भाई इतनी से साले एक बॉडी की लिमिट होती है ना भाई, इतनी सी पावर नहीं थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर दी, फिर भी मतलब इसको कोई मतलब नहीं इसकी बंदे मर रहे हैं। एंड यहाँ पर गोकू वही चीज़ बोलते हैं ये तो तुम्हारा दोस्त था ना, तो ये बोलता है दोस्त कैसे दोस्त, ये तो मेरे सारे आर्मी है भाई, और एक जाएगा और आएगा मैं और आर्मी बना लूंगा। तो यहाँ पर भाई गोकू काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है, साले कितना ज़्यादा हरामी बंदा है, कितना ज़्यादा बड़ा कुत्ता है तू। कहता है मोरो कहता है हाँ तेरे को तो यही पसंद होगा ना शायद। एंड भाई गोकू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, तो कहता है ठीक है अब रेडी हो जा, मैं दिखाने वाला हूँ कौन सी पावर मैंने तेरे को हराने के लिए ट्रेन किया है। एंड यहाँ पर हमको फाइनली ये देखने को मिलेगा कि मीरस के साथ इसने क्या ट्रेन किया। वैसे कर तो रहा था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लिए, मीरस भी वही बता रहा था। तो यहाँ पर कह रहा है लेट्स गो, मैं भी यही चाहता हूँ कि ते मेरे को अपनी पावर दिखाए। एंड गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है जो कि नॉर्मल फॉर्म होता है। एंड फॉर्म के बाद ये अपनी जो है ध्यान लगाता है, ध्यान लगा के ये पावर अप होता है, दोबारा से इसमें पावर अप होता है, सारे के सारे चौक जाते हैं, मोरो भी चौक जाता है। एंड यहाँ पर बोलता है दिस इज नो मोर्टल एबिलिटी। उतने में हम देखते हैं यहाँ पर गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ चुका है। भाई साहब भाई ये चीज़ जो हमने जीरन के टाइम देखी थी वो बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक चीज़ थी, जो वो एकदम से आया था, वो मतलब इसको भी नहीं पता था कैसे लाए थे। तो फाइनली अब जो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को गोकू अपने मन से कंट्रोल करके ला सकता है। और यहाँ पर जो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही है मेरे को जहाँ तक लगता है। ओके यहाँ पर ये बोल लेता है दैट्स राइट, ये टेक्निक है जो गॉड की है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और यहाँ पर चैप्टर का द एंड हो जाता है। भाई साहब फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, भाई गोकू अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो सकता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में। भाई इतनी ज़्यादा तगड़ी चीज़ है भाई, ये जो मीरज के साथ ट्रेनिंग करा था ना, सही में मीरज के साथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है गोकू को। एंड भाई हमको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया फाइनली। यहाँ पर भाई सोगानबो के साथ वो नॉर्मली फाइट चल रही थी ऑब्वियसली ब्लू में। एंड उसके बाद भाई मोरो समझ गया था वो ये वाली ब्लू फॉर्म से ज़्यादा जब ये गोकू आया था वो फॉर्म ज़्यादा तगड़ी है, इसीलिए उसने उसको और वो किया पंप किया कि वो वाली फॉर्म दिखा मेरे को, वो वाली फॉर्म दिखा। उसके चक्कर में भाई सोगानबो की उसने लेनी देनी कर दी, लेकिन ये हमको नहीं पता था वो कौन सी फॉर्म यूज़
कर रहा है, लेकिन अब हमको पता है कि वो भाई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करके आया था एंड उससे मार रहा था और फिर वापस से नॉर्मल हो गया, वापस ब्लू में गया, फिर उससे फाइट किया, लेकिन अब दोबारा से नॉर्मल होके अब उसने कुछ फोकस किया, उसके बाद भाई ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ गया। लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का भी एकदम लो वाला फॉर्म है ये, बिल्कुल जो बोलते हैं ना एकदम नीचे वाला, मतलब इनिशियल स्टेज, मतलब अभी जैसे सुपर सेयन 2, सुपर सेयन 3, सुपर सेयन 4, तो उसी टाइप का अभी मान लो एक तरीके सुपर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट नॉर्मल वाला है ये वाला, जो कि शायद इसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज़ करी थी। तो भाई अब आगे वाले एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए मज़ा आने वाला है क्योंकि भाई बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है मोरो एंड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोगो की। तो मेक श्योर चैनल को न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट कर देना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको रेगुलर मजे आएंगे। एंड हमारा रिएक्शन वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से जाओ, एंजॉय करो चैनल को, वीडियो सब्सक्राइब करो, मजे करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।